2024 के लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 10 विधानसभा की सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। बता दें कि ऐसे में अब 9 सीटों पर ही उपचुनाव है। मिल्कीपुर जो सीट है उसको छोड़ दिया गया है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उससे पहले हमसे बातचीत करने के लिए खास मेहमान है। बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में नेता प्रतिपक्ष हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हमारे साथ माता प्रसाद पांडे जी हैं। बता दें कि आज माता प्रसाद पांडे जी चुनाव प्रचार में निकल रहे थे। ठीक उससे पहले शैलेंद्र यादव ललई पूर्व मंत्री हैं, 4 बार के विधायक हैं, शाहगंज से उनके आवास पर पहुंचे थे। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे। भारत टीवी न्यूज पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये जो 9 सीटों पर 10 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, इसको सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी की, इंडिया अलायंस की क्या तैयारी है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है और हम 9 सीटों पर मजबूती से लड़ रहे हैं और हम इसमें जीतेंगे भी। सबसे बड़ी जो कठिनाई है, ये भाजपा नहीं लड़ रही है। इन सीटों पर सरकार के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, ये सब पार्टी के कार्यकर्ता की तरह लड़ रहे हैं। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है और हम लोग इनको हराएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सबसे ज्यादा जो है इस समय वायरल हो रहा है। उन्होंने एक नारा दिया, कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उस नारे को कैसे देखते हैं? वो नारा का कोई मतलब नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया है, जुड़ोगे तो जीतोगे, यही नारा चलेगा। पहले 13 नवंबर को वोटिंग थी, मतदान था। उसके बाद अब 20 नवंबर को जो है वोटिंग का दिन सुनिश्चित कर दिया है, मतदान है। तो क्या कैसे देख रहे हैं ये जो तारीख है बढ़ाई गई है, उनको कैसे देख रहे हैं? देखिए, तैयारियां तो चुनाव आयोग ने बढ़ाया है। किसके कहने पर बढ़ाया है? लगता है कि भाजपा डरी हुई थी। वो चाहती थी कि चुनाव में इस समय छठ पूजा हो रहा है और दिवाली है, सारे बाहर के मतदाता गांव में आ गए हैं, तो उनको भय था कि ये बड़े मतदाता जो बड़ी संख्या में जो आए हैं, ये समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। हो सकता है इसी दबाव में उन्होंने बढ़ाया। हम लोग अक्सर तमाम जो विधानसभा के उपचुनाव देखे हैं, हमने लोकसभा के उपचुनाव देखे हैं। उपचुनाव कहा जाता है सत्ता पक्ष के चुनाव होते हैं। अमूमन कहा जाता है कि सत्ता जिसकी होती है वो शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके भी चुनाव जीत लेता है। हमने रामपुर का हालिया जब चुनाव देखा तो रामपुर में जो मुस्लिम बस्तियां थी वहां पर प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया गया। इस तरह की तमाम जो तस्वीरें आई। अब 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि इसमें कितना जो है दखलंदाजी कर सकता है? देखिए, अब वो तो हम कैसे कहें कितने स्तर पर दखलंदाजी करेंगे। देखिए, निश्चित है को दखलंदाजी करने की तैयारी में लगे हैं। फिर भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे मतदाता इतने मजबूत हैं कि उनका मनोबल इतना बढ़ा है कि उससे दबने वाले नहीं। राजनीति में आपका लंबा अनुभव रहा है। 1980 में सबसे पहले जनता पार्टी के टिकट पर आप विधायक चुन करके जो है विधानसभा पहुंचे। उसके बाद जो है 7-8 बार आप विधायक रहे, सीनियर नेता है समाजवादी पार्टी के। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है अखिलेश यादव ने दी है। पीडीए का जो नारा दिया गया, उस पीडीए को जो है धरातल पर उतार करके दिखाया। और जहां लोग ये नारा दे रहे थे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो उन्होंने उसका पूरा मतलब बताया कि ये 4 अगड़ा भी है, ये 4 आधी आबादी भी है। तो क्या लग रहा है कि जिम्मेदारी जो आपको मिली है, उस जिम्मेदारी में कितना आप चुनौती फेस कर रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरे अपने ताकत से, शक्ति से और अपने परिश्रम से उसको पूरा करूंगा। राजनीति में आपका लंबा अनुभव रहा है। आप बताइए, पिछले जो चुनाव है 1980 से आप जो है राजनीति में है, लेकिन इस समय की जो परिस्थितियां हैं उनको कैसे देख रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों के धार्मिक भावनाओं का शोषण करके सरकार में बनी है। जो जो लोगों के अंदर जागरूकता आती है, भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है। आपके बगल में यही है, अम्बेडकर नगर में भी समाजवादी पार्टी जीती। आपके जौनपुर में समाजवादी पार्टी जीती। आपके फैजाबाद में सबसे बड़ा जो अयोध्या है, वहाँ से भी समाजवादी पार्टी ने
अपने उम्मीदवार को जिताया। तो क्या लगता है कि अभी भाजपा चढ़ाव पर ना, अब भाजपा उतार पर आ गई। अब भाजपा थोड़े दिनों के बाद, आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। भाजपा की तरफ से नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का दिया जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि जो सबका साथ, सबका विकास और विश्वास का नारा है उससे भारतीय जनता पार्टी अमल नहीं कर रही है? देखिए, अगर सबका साथ सबका विकास होता तो ये नारा ना दिया जाता, बटोगे तो कटोगे। इसका क्या मतलब है? अगर सबके विकास की बात होती, सबके साथ की बात होगी, तो ये नारा देने की क्या आवश्यकता थी? ये नारा ही बताता है कि वो सबका साथ लेके नहीं चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार दावा कर रही है कि अपराधी माफिया थर-थर कांप रहे हैं, अपराधी माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके जो है चले गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं हो रहा है, बहु बेटियां जो है वो सुरक्षित हो गई हैं। ये उनका बेबुनियाद है और ये उनका कहना असत्य है। आप जौनपुर में बैठे हो ना, यहाँ माफिया है कि नहीं है? है जेल में? बताओ, आप क्यों नहीं बोलते? यहाँ भी तो माफिया हैं। हमने असेंबली में कहा था कि इन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है। तो कैसे लगा कि सब माफिया भाग गए हैं, जेल में है? कह तो रहे अतीक पे कार्रवाई कर दी, मुख्तार पे कार्रवाई कर दी, कह रहे हैं कि रमाकांत को हम जो पूछ रहे हैं, अब हम नाम लेके नहीं कहते ना, लेकिन आप पता लगाओ आप यहाँ है कि नहीं है। वो कहाँ है? वो पूरा जिले का प्रशासन चला रहे हैं। हमें यहाँ के विधायकों ने भी बताया। और कुछ तो कहाँ है? सारे माफिया जो सरकार का समर्थन करते हैं वो बाहर घूम रहे हैं, जो उनके विरोध में है उनको इनकाउंटर करना है। भाजपा एक आरोप लगा रही है, कह रही कि हमारा बताओ, तुम क्यों नहीं गरीबी पर पूछते हो? क्यों नहीं बेकारी पर पूछते हो? क्यों नहीं महंगाई पर सवाल पूछते हो? क्यों नहीं खाद का अभाव है उस पर क्यों नहीं सवाल पूछते? भाजपा तो कह रही है, लगातार कह रही कि खाद की किल्लत खत्म हो गई है। भाजपा ये दावा करती है, कह रही किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है। देखिए, न तो आमदनी दुगनी हुई है, न खाद की किल्लत खत्म हो गई। ये भाजपा केवल झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। लोगों की आमदनी बढ़ाने का दावा भी भाजपा कर रही है, कह रही कि लोगों की आमदनी बढ़ गई है, आय बढ़ गई है। आप जाओ गांव में पूछो कितनी आय बढ़ गई है, पूछो गांव में। धान खरीदारी है, कहाँ खरीदारी क्रय केंद्र कहीं हो रहा है? कोई क्रय केंद्र खुला है जो चल रहा हो? अब हम जौनपुर का तो नहीं बताते, हमारे यहाँ तो भी शायद 10 बोरा भी नहीं खरीदा गया हो। ये किसानों को नहीं खरीदेंगे। जब ये नहीं खरीदेंगे तो किसान औने पौने दाम पर बिचौलियों को बेच देगा। उन्हीं बिचौलियों से भी लेकर के जो इनका वो है खाद्यान्न खरीदने का लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। तो जो लाभ किसान को मिलना चाहिए वो बिचौलियों को दे करके अपना पूरा करेंगे। भाजपा कह रही कि वहां से नारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे, तो शिवपाल सिंह यादव ने नारा दे दिया, कहा कि ना बटेंगे, ना जो है पीडीए ना बटेगा ना कटेगा, और जो पीडीए को बांटेगा वो बाद में पिटेगा। तो कह रहे बताइए, पीटने मारने पीटने की बात कर रहे हैं। देखिए, मारने पीटने की नहीं, नारे की बात है। उनका नारा है कटेगा, जो बटेगा तो कटेगा। तो इनका नारा कोई ऐसा नहीं इन्होंने नारा दिया। कौन गलत नारा दिया? ठीक है, आप पूछो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दावा कर रही है, कह रही कि खाद की जो किल्लत है वो खत्म कर दी है, किसानों को जो समय से खाद मिल रही है। ये असत्य है, खाद की किल्लत है। आप जाओ बीज गोदामों पर देखो कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं और गेट बंद है कि खाद नहीं। प्रदेश में कहीं महंगाई नहीं है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि प्रदेश में महंगाई है। महंगाई कहीं है ही नहीं। ये बताओ, जब ये आए थे 2014 में तो उस समय कहे थे कि कांग्रेस रिजीम में जो महंगाई है उसको हम कम करेंगे। आप जरा 14 के बाद आज देखो डीजल का दाम कितना बढ़ गया, खाद का दाम कितना बढ़ गया, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया, कड़ू तेल का दाम कितना देखो ना, दाम मूल्य बाजारों में जाओ देखो, तुलना करो तो पता चलेगा महंगाई आसमान पर जा रही है। नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है। नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कुछ नौजवानों को जो पास हो जाते हैं उससे उनको ये प्रमाण पत्र देकर दिखाते हैं कि हमने नौजवानों को रोजगार दिया। हमारे उत्तर प्रदेश के उसमें बहुत बड़ी संख्या में लगभग 50-58 लाख
के करीब, अब आंकड़ा एकदम याद नहीं है, बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने रोजगार दफ्तर में नाम लिखाया है। उसमें से मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 6,000 या कुछ लोगों को नौकरी मिली है, अभी उसी में बड़ी संख्या में पड़े हैं। ये उनका सरकारी आंकड़ा है। और बाहर जो आप देख रहे हो उद्योग शून्यता है, उत्तर प्रदेश में उद्योग बड़े लगे नहीं हैं, इसलिए रोजी कहाँ से आएगी। सरकारी सेवाओं में उतनी नौकरियां नहीं मिल सकती, केवल उद्योग के जरिए लोगों को खपाने की कोशिश की जानी चाहिए। वो ये प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। वो भाजपा कह रही है कि डर दिखा के, समाजवादी पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने 2024 में डर दिखाया, कहा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और यही डर दिखा करके कह रहे हैं कि 37 सीटें 43 सीटें। क्या आपको नहीं लगता जब कलेक्टर गांव में वोट मांगने के लिए जाए, कलेक्टर मतदाताओं को धमकावे तो ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है? आप जाके पूछो लोगों से, धमकाया जा रहा है जहाँ वोट है नहीं, तो लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं खतरे में? और गठबंधन तो विपक्ष में था, वो कैसे डरा देता? संविधान के अनुकूल काम चल रहा, संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, हम जी पा रहे हैं। जब किसी को पकड़ लो, इनकाउंटर कर दो। संविधान के अनुसार नियम यह है, किसी को पकड़ो, किसी अपराध में पकड़ो तो उस पर जेल में डालो, कोर्ट के द्वारा उसे दोष सिद्ध करो। अब जब वो दोष सिद्ध हो जाए तो उसे सजा मिले। यहाँ तो अपने पकड़ के गोली मार रहे हैं। संविधान सम्मत है तो संविधान की खिल्ली नहीं उड़ाई जा रही है। अच्छा, आप नेता प्रतिपक्ष है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बहुत चल रहा है, बुलडोजर के नाम से फेमस हो गए हैं, बुलडोजर वाले बाबा हो गए हैं, तो क्या न्याय तंत्र में बुलडोजर का हिस्सा? यही मैं कह रहा हूँ, संविधान सम्मत ये सरकार नहीं है। संविधान धज्जी उड़ाई जा रही है, कानूनों के धज्जी उड़ाई जा रही है। लोकतंत्र जो होता है वो रूल ऑफ लॉ, कानून से चलता है, कानून का राज होता है। कानून जो कहता है वैसा होना चाहिए। बुलडोजर लगा के किसी घर गिरा देना यह अधिनायकवाद का प्रतीक है, क्योंकि किसी के घर गिराने के पहले उसको नोटिस दी जाती है, कोर्ट में उसे अवसर दिया जाता है। जब कोर्ट उसे दोष सिद्ध कर दे, नहीं इसका घर है भाई, जगह पर ऐसे गिराया जाए, तब गिराना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई बावजूद इसके जो है बुलडोजर नहीं रुका। अब नहीं रुका तो उसका परिणाम जनता देगी ना। 9 सीटों पर चुनाव है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि 9 सीट जीते। 9 सीट जीते, बस अब हो गया खत्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास मेहमान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी बातचीत कर रहे थे। हमारे तमाम सवालों के जवाब पूरी बेबाकी के साथ दे रहे थे। बता रहे हैं कि प्रदेश में जो है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो हालत है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, और न्याय तंत्र में बुलडोजर जो है न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और जब हमने ये पूछा कि कितनी सीटों पर चुनाव जीत रहा है इंडिया अलायंस, तो उनका कहना है कि 9 की 9 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए जौनपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।